वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हफ्तावार दरसे फ़िक़्ह में आज हमारा 20वां दर्स नमाज के मुफ़सिदात के बारे में है, यानी उन चीज़ों के बारे में कि जिन चीज़ों से नमाज टूट जाती है। अगर दौरान नमाज इन कामों को किया जाए तो नमाज टूट जाती है। तो ये 33 चीज़ें ऐसी उलमा ने बयान की हैं कि जिनके करने से नमाज टूट जाती है। मज़ीद ज़िम्न इंशाअल्लाह कुछ और चीज़ें भी मैं साथ बयान करता जाऊँगा। ये 33 की जो तादाद है ये कोई पक्की तादाद नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं चीज़ें। तो सबसे पहली बात कि जिससे नमाज टूटती है, बात कर लेना किसी से, कलाम कर लेना। कलाम करने से नमाज टूट जाती है। चाहे कोई जानबूझकर बात करे, चाहे भूल कर बात कर ले। नमाज पढ़ा था, ख्याल ही ज़हन से निकल गया कि मैं नमाज में हूँ, सामने किसी से बात कर ली तो तब भी नमाज टूट जाएगी। चाहे भूल कर करे, चाहे जानबूझ कर करे, बाहर सूरत उसकी नमाज टूट जाएगी। अच्छा, ये जो बात करने से नमाज टूट रही है ना, इसके लिए ये शर्त है कि इतनी आवाज में वो बात करे कि अपने कानों तक आवाज पहुंच जाए। अगर उसने बात तो की लेकिन अपने कानों तक ही आवाज नहीं पहुंची, इतनी आवाज निकाले कि अपने कानों तक आवाज पहुंच जाए। या भले वो आवाज उसने इतनी निकाली कानों तक नहीं पहुंच रही, शोर शराबा है इस वजह से नहीं आ रही, या ऊंचा सुनाई देता इसलिए नहीं आ रही, लेकिन अगर इसे ऊंचा सुनाई ना देता, कान सही होते, तो इतनी आवाज निकाल रहा है कि उसके अपने कानों तक पहुंच जाती। या ये शोर शराबा ना होता, आवाज तो निकाल रहा है, कानों तक आवाज नहीं आ रही, लेकिन अगर शोर शराबा ना होता तो इतनी आवाज निकाल रहा है कि कानों तक पहुंच जाती। तो ऐसी सूरत में भी नमाज टूट जाएगी। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है ना, किसी शख्स को अगर नमाजी सलाम कर ले, सलाम करने से भी नमाज टूट जाती है। अगर नमाजी है, उसने किसी भी नमाजी या गैर नमाजी को नमाज में सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, नमाज टूट जाएगी। दो बातें हो गई। तीसरी बात, अच्छा तीसरी बात से पहले, क्या नमाज में सलाम किया अस्सलामु अलैकुम तो नमाज टूट जाएगी? नहीं, नमाज में सलाम करना। अच्छा यहां पर एक उसूल क्या है? उसूल ये है कि नमाजी अगर किसी को जवाब में कोई बात कहेगा, जवाब देगा, किसी भी जरिए से जवाब देगा, किसी भी चीज का जवाब देगा नमाज के दौरान, तो उसकी नमाज टूट जाएगी। तो जवाब देना नमाज को तोड़ देता है। अब जवाब देने की मुख्तलिफ सूरतें ये बयान किए, जैसे नंबर 3, किसी ने नमाजी को सलाम किया, इसने कहा वालेकुम सलाम, नमाज टूट जाएगी। क्यों? जवाब देना पाया जा रहा है। नंबर 4, अच्छा किसी दूसरे को छींक आई, चाचा गुलाम मोहम्मद बैठा जी ना, अभी ना कुछ छींक आई ना, कहे अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज कौन, तो मैं नमाज खुलोता, मैं आका जी यरहमुकल्लाह, मेरी नमाज टूट जाएगी। क्यों? छींक आए, मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब पाया जा रहा है। याद रखिए, जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत मुअक्कदा है जिसको छींक आए, और जो उस अल्हम्दुलिल्लाह को सुन ले उस पर वाजिब है कि वो उसको कहे यरहमुकल्लाह। औरत है तो कहे यरहमुकिल्ला, उसके लिए मुअन्नस की ज़मीर इस्तेमाल करे। तो ये, और फिर जो छींकने वाला है उसके लिए बेहतर है कि वो ये कहे यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी ते सारी बख्शिश फरमावे। तो ये, अच्छा अब अगर नमाजी खुद नमाज में है और से अपनी छींक आ गई और उसने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में कह लिया, तो क्या हुक्म है? तो उलमा और फुक़हा ने लिखा कि अगर नमाजी को नमाज में छींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बेहतर ये है
कि जब सलाम फेरे, सलाम फेरने के बाद कहे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नमाज के अंदर भी उसने अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया तब भी कोई हरज नहीं है। और अगर उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा था तो सलाम के बाद कह ले। इसी तरह नंबर 5, खुशखबरी की कोई बात सुनी, कोई खुशखबरी इसको सुनाई गई और इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में, तो ये भी एक तरह का जवाब दे रहा है, लिहाजा इसकी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह बुरी खबर या किसी की मौत की खबर सुनी, ऐलान हो रहा था, नमाज में खड़ा था, उसने कहा ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नमाज टूट जाएगी। इसी तरह अजान आ रही थी और इस बंदे ने सुन रखा था जनाब अजान का तो जवाब देना बड़ा फजीलत वाला अमल है कि एक कलमे पर मर्द को 2 लाख नेकियां मिलती हैं और 2000 गुनाह माफ होते हैं, 2000 दराजात बुलंद होते हैं। इसने कहा कि जनाब मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, चलो खैर है जी जवाब दे देता हूं, नेकी का ही काम है। नमाज के दौरान आजान का जवाब दिया, नमाज टूट जाएगी। ये 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट ये है, और यहां पर एक ज़िम्नन एक मतलब इल्म इजाफा भी हो जाएगा। ये तो हम सब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक सुनकर दुरूद शरीफ पढ़ना ये वाजिब है। क्या है? आपका नाम सुने, दुरूद पाक पढ़ना सुनने वालों पर वाजिब हो जाता है। हाँ, अगर एक मजलिस में बार 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 नाम आ रहा है तो पहली बार वाजिब है, हर बार पढ़ना बाइसे सआदत है, हर बार वाजिब नहीं है। अच्छा, इसी तरह इमाम अहले सुन्नत सय्यद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है कि जब अल्लाह ताला का नाम सुने तो कलमा ताज़ीम कहना भी वाजिब है, जरूरी है। आप कह ले अल्लाह, मैंने कहा आप कहें पाक, आप कह ले ताला, आप कह ले अज़्ज़ा व जल्ला, जल्ला जलालुहु, अम्मन वालुहु, आज़म शानुहु, आज़म बुरहानुहु, कोई भी अल्लाह ताला के लिए कलमा ताज़ीम आप कहें। जब हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर दुरूद पढ़ना वाजिब हो गया तो फरमाते हैं कि अल्लाह का नाम सुनकर भी कलमा ताज़ीम कहना जरूरी है। ये वो मसला है कि जो ये बिल्कुल ये नया मसला होगा आप सबके लिए, और ये हमारे अवाम उन्नास में ये मसला इसकी शुद्ध बुद्धि नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला की शान, जल्ला जलालू आखो, आप थोड़ी मर्जी है जी। अल्लाह ताला आखो चा, अल्लाह सोना आखो चा, अल्लाह पाक आखो चा, अल्लाह तू वड्डा है, अल्लाह अकबर आखो चा, कोई भी कलमा आखो जेड़ा अल्लाह दी ताज़ीम ते मुश्तमिल होवे। क्लियर हो गया? अच्छा, हुण असां इस आने जनाब जो हम दर्ज दे रहे हैं कि 8वां पॉइंट ये बयान करें कि अल्लाह का नाम सुना नमाज में था, उसने कहा जनाब कलमा ताज़ीम मैंने कहना है, और नमाज में उसने कहा जल्ला जलालुहु, आज़म शानुहु, ताला, जवाब की नियत से कहा, नमाज टूट जाएगी। इसी तरह नमाज के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो इसने जवाबन दुरूद पाक कहा, क्योंकि वो हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम ले रहा है तो मुझे दुरूद पढ़ना चाहिए उसके जवाब में, तो इस नियत से कहा तो नमाज टूट जाएगी। ये कुल 9 पॉइंट हो गए। लेकिन याद रखें, अगर जवाब की नियत से कोई नहीं कहता, नियत जवाब की नहीं है बल्कि नियत अल्लाह की बड़ाई बयान करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है, तो फिर नमाज नहीं टूटेगी। फिर नमाज असल दारोमदार नियत का है कि जवाब की नियत है या नहीं है। ये 9 पॉइंट हो गए। 10वां पॉइंट ये है कि नमाज में अगर कोई आवाज निकाल लेता है, आवाज जानबूझकर निकाले जबकि इनको रोकना मुमकिन था, इसको दर्द था या कोई मुसीबत थी, उसकी वजह से इसने कहा आह, उफ, तुफ, इस तरह के कलिमात उसने नमाज के दौरान निकाले, हालांकि इनको रोकना मुमकिन था, जानबूझकर इसने निकाल लिए, और तो इससे इसकी नमाज टूट जाएगी, क्योंकि 2 हरूफ पैदा हो गए, नमाज टूट जाएगी। इसी तरह अगर कोई नमाज में रो पड़ा,
नमाज में रो पड़ा और रोने से 2 हरूफ पैदा हो गए, 2 हरूफ, कम से कम 2 हरूफ निकल आए, नमाज टूट जाएगी। हाँ, अगर रोता है आवाज नहीं आती, सिर्फ आंखों से आंसू आ रहे हैं और आवाज नहीं निकल रही, तो ऐसी सूरत में कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है। अलबत्ता अगर इमाम की आवाज पर, इमाम के पढ़ने पर ये रोने लगा, इमाम से किरात सुनी और उस पर ये रोने लगा और बिला इख्तियार इसकी जबान से, बगैर कस्दो इरादे के इसकी जबान से ये निकल गया, अरे नाम, हाँ, अरे नाम, नाम का माना भी हाँ होता, जी हाँ, या हाँ, इस तरह के कालिमात निकल गए, तब भी कोई हरज नहीं है। फतावा शामी में मौजूद है, फरमाया ये तो खुशू के बायस है। किसके बायस है? खुशू के बायस है। खुशू व खुजू मतलब अल्लाह तबारक ताला का खौफ है, तकवा और परहेजगारी है। हाँ, अगर इमाम की खुश इल्हानी के सबब ये अल्फाज निकाले, इमाम की आवाज बड़ी सोनी थी, मतलब वो मानी मुतालिब पर गौर नहीं कर रहा, वो सिर्फ अल्फाज देख, वाह बड़ी सोनी आवाज है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नाम, हाँ, अरे, फिर नमाज टूट जाएगी। इसके बाद नंबर 11 सॉरी, अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है तो बेहोश होने से भी उसकी नमाज टूट जाएगी। या कोई पागल हो गया नमाज के दौरान, नमाज टूट जाएगी। या नमाज के दौरान कोई मर गया तो ज़ाहिर सी बात है नमाज गई, टूट जाएगी। तो पागल होने और बेहोश होने में अगर वक्त के अंदर अंदर वो ठीक हो गया, अभी नमाज का वक्त बाकी था, उसे होश आ गया या पागलपन जाता रहा, तो फिर नमाज को अदा कर ले। और अगर वक्त गुजरने के बाद होश आया, ऐसी सूरत में फिर कज़ा पड़ेगा। हाँ, अगर एक दिन और एक रात से ज्यादा वो बेहोश रहा, एक दिन और एक रात से ज्यादा वो पागल रहा, तो उस एक दिन एक रात या उससे ज्यादा की नमाजें जो जुनून में गुजर गई या बेहोशी में गुजर गई, उनकी कज़ा इस पर लाजिम नहीं होगी, वो नमाजें इस पर मुआफ हो गई। अगर 5 नमाजें या 5 से कम हैं, इनमें बेहोश रहा या पागल रहा, तो उनकी कज़ा करनी पड़ेगी। अगर 6 नमाजें, 7, 8, 9, 10, पूरा महीना पागल रहा, बाद में ठीक हो गया, या पूरे 10 दिन बेहोश रहा, बाद में ठीक हो गया, तो उन नमाजों की कज़ा इसके जिम्मा लाजिम नहीं होगी। अच्छा, मतलब चाचा गुलाम मोहम्मद इन्हें खंगारा है, नमाज में खंगारते भी हैं लोग, नमाज में खांसते भी हैं, नमाज में छींक भी आती है, नमाज में जिमाही भी आती है, बासी, नमाज में डकार भी आता है। तो इस हवाले से फुक़हा किराम ने लिखा कि छींक, जमाही, खांसी और डकार वगैरह, इनमें जितने हरूफ मजबूरन निकलते हैं वो मुआफ हैं, इन इंसान के इख्तियार में नहीं है। अब जिसको नहीं चाह रही हच्छू, अब एक तरह के अल्फाज निकल गए, हरूफ निकल गए, अब क्योंकि ये बिला इख्तियार है, लिहाजा ये क्या है, मुआफ है। इसी तरह मरीज की जबान से बगैर इख्तियार के आह ऊह निकला तो उसकी भी नमाज नहीं टूटेगी। घुटनों का, जोड़ों का उसका मसला बड़ा सख्त है, ऊह कर दिया और बगैर इख्तियार, जानबूझ के नहीं निकाला, रोकना मुमकिन था, रोक सकता था, फिर भी निकाल दिया, तो फिर तो पीछे आप सुन चुके। बगैर इख्तियार के निकल गई आवाज, मुआफ है। इसी तरह अगर कोई नमाज में फूंकता है, तो ये फूंकना अगर आवाज पैदा ना हो तो फिर ये सांस की तरह है, इससे नमाज नहीं टूटती।
लेकिन जानबूझकर फूंकना, नमाज में फूंके मारना, ये मकरूह तहरीमी है, करीब हराम है। फूंकने वाला गुनाहगार होगा। और अगर 2 हर्फ पैदा हो गए कम अज कम, जैसे उफ तुफ, तो नमाज ही टूट जाएगी। इसी तरह खंगारने में जब 2 हरूफ जाहिर हो जाए, जैसे तो नमाज टूट जाएगी। ये कब? जब बगैर किसी वजह के खामखाई खंगार है। और अगर खंगारना किसी उज़र की वजह से हो या उसका कोई सही मकसद हो, मसलन तबीयत का तकाजा है, गले में वो इस तरह का रेशा वगैरह आ गया, गला साफ करने के लिए उसने खंगारा, या आवाज साफ करने के लिए इमाम है, या इमाम को लुकमा देने के लिए उसने ये खंगारा, या कोई उसके आगे से गुजरा था नमाजी, उसने कहा ताकि वो खबरदार हो, जिसको पता चले ये नमाजी है। तो अब इन वजूहात की बुनियाद पर खांसने में कोई हर्ज, कोई मुज़ायका नहीं है। ये हमारे कुल 14 पॉइंट्स हो गए और ज़िमनन 14 से काफ़ी ज़्यादा हो गए। उसके बाद 15वां पॉइंट ये है जिससे नमाज टूटती है कि मुसहफ शरीफ से या किसी कागज़ से या मेहराब वगैरह में लिखा हुआ देखकर कुरान करीम पढ़ना, इससे भी नमाज टूट जाती है। इसे पता चला कि वो लोग कि जो तरावियों में मोबाइल निकाल लेते हैं, गया जी जेब में डाल दिया, रुकू में गया, जब क़याम में खड़ा हुआ तो फिर मोबाइल निकाल लिया और मोबाइल से देख कर तरावियाँ पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। और ये गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस वहाबी करते हैं। इससे नमाज टूट जाती है, नमाज टूट जाती है। हाँ, सामने मेहराब में कुरान पाक लिखा हुआ था या आयतुल कुर्सी है, उसको वैसे देख रहा है, लेकिन ये पढ़ अपनी याद पर रहा है, उस पर खाली नजर फेर रहा है, तो इसमें कोई हरज नहीं है, इससे नमाज नहीं टूटेगी, क्योंकि वो देखकर पढ़ नहीं रहा, वो अपनी याद की बुनियाद पर पढ़ रहा है, बस उस पर नजर डाल रहा है। लेकिन याद रखें कि कुरान पाक को देखना, कुरान पाक हो या कोई दीनी तहरीर हो, उसको देखना और नमाज में समझना कि क्या लिखा हुआ है, यानी पूरी तवज्जो उधर कर लेना। पढ़े ना, देखा कुरान की कोई आयत है, कोई तहरीर है, कोई हदीस है, उसको देखना, देखकर समझना, अच्छा ये लिखा हुआ है नमाज में, तो ये मकरूह तंज़ीही है। ये क्या है? मकरूह तंज़ीही है, यानी कसदन इरादतन उसने समझा। और अगर बगैर किसी कसदो इरादे के खुद ब खुद ही समझ आ गया, जैसे निगाह पड़ी, पता चला यार ये तो आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, इरादतन नहीं था, तो अब ये मकरूह भी नहीं है। और ये फरमाते हैं हर हुक्म हर उस तहरीर का है कि जो दीनी है, और अगर गैर दीनी तहरीर है, दुनियावी कोई तहरीर है, तो उसकी कराहत इससे भी ज्यादा है, वो ज्यादा नापसंदीदा है। तो इसलिए फरमाया कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में आपके सामने ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसलिए फुकाहा करम फरमाते हैं कि भाई ये जो नीचे मेहराबों तक तहरीरें होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए। तहरीर कम अज कम मतलब कद आदम से ऊपर होनी चाहिए, अगर है भी सही। इसी तरह वो मतलब उसकी डिजाइनिंग, नक्शो निगार नीचे बिल्कुल नमाजी के सामने होना। ये कई मसाजिद में आप देखते हैं कि वहां पर शीशे लगे होते हैं सामने। अच्छा, उसमें क्या होता है कि नमाजी की तवज्जो बटती है, ऐसी चीजें मुनासिब और बेहतर नहीं है। तो कद आदम तक ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसमें बेअदबी भी होती है, जैसे आयतुल कुर्सी आप देखें नीचे तक होती है, बस औकात पाँव बंदा उठाए तो पाँव हो सकता है, चलो पाँव ना हो तो जनाब जब उधर हम मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो पीठ होगी, बेअदबी होगी। अच्छा जी, ये जरी हुन मस्जिद दे मिहराब दे विच सूरतुल कदर लिखी हुई होंदी है, कंधा ते नमाज या कलमे जी, ये बंदा ये आदम को होना चाहिए। हां जी जी, ये तो बंदा कुछ होना चाहिए, जेके नो ए बंदे दे कद तू उच्ची होनी चाहिए। इसकी वजह है ताकि बंदे दी नजर इन्हां ते पवे ना। नहीं जी, हुन ये मस्जिद दी दीवार है सामने, जी जी जी, इदे नमाज लिखी हुई, पूरी नमाज जामा मस्जिद मानाली वञो ना, जी जी जी, इदे नमाज लिखी हुई, इदे कलमे लिखे खले सामने, किथाई सूरतुल कदर है, किथाई ठीक है ठीक है। ये इदे बारे में देखो शरन जायज है, शरन अगर ऊंची है ना,
मतलब बेअदबी पैर तल नहीं आती तो वह तो जायज़ है, जायज़ है, कांड तो थींदी ज़ाहिरी ॻाल्हि है कि नहीं थींदी, तो मतलब बेहतर नहीं, मुनासिब नहीं, बेअदबी चाहता है कि कम अज कम सिर तो ऊंची होवे, ठीक है, उस तरफ कांड न थी वे, यानी कांड न थी उनका मतलब ये है कि कांड दे उसे सीधी तरफ कांड न थी वे, कांड दे मुकाबिल ना होवे, कांड तो उत्ते उत्ते होवे। और एक नमाजी आंदे कुर्सी ते बांधे दूजे नाल नमाजी कुरान मजीद पढ़दा पियो दे, जी जी बात कहते वो नमाजी उसी बावने तो ही बैठे कुरान पे पढ़दे। हां, उसको चाहिए क्योंकि उसका उज़र है, उसको चाहिए कि उथे न पढ़े, वो थोड़ा जा दूर वान के बाद साइड से थी वने, क्योंकि उज़र है ना, बिला उज़र ता अगर कोई बासी तब बहुत सख्त बेअदबी है, गुनाह अगरचे कोनी लेकिन बहुत बड़ी महरूमी है, बेअदबी है। हाँ इन्हें तो थी सकता है ना, वो तो छप गया ना, वो छप गया बैठे हाँ, तो वो तिलावत पे कर दे, वो मुनासिब नहीं, बेहतर बंदा दूसरा कुर्सी पे बैठे, जी जी वो बेअदबी है ना जी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा, इसके बाद नमाज में अमले कसीर बड़ा अहम चीज है जी, एक उसूल ये आपको दे रहे हैं कि अमले कसीर से नमाज टूट जाती है। अमले कसीर से, अच्छा, अमले कसीर वो अमले कसीर ज्यादा अमल के जो ना नमाज के आमाल से हो, नमाज के अफाल में से हो। जैसे नमाज के लिए हम खड़े होते हैं, हाथ बांधते हैं और रुकू में जाते हैं, सजदे करते हैं, और जब रुकू से सीधा खड़े होते हैं दोनों हाथ ऐसे करके खड़े होते हैं, तो ये नमाज के अफआल है, आमाल है। अच्छा, कुछ काम नमाज की इस्लाह के लिए किए जाते हैं। कैसे? जैसे जब टोपी नीचे गिर गई उठाकर सर पे रख ली, इस्लाह नमाज के लिए। अच्छा जी, मैं चादर लेकर नमाज पढ़ रहा था, कंधे से चादर गिर गई, मैंने नमाज की हालत में ऐसे कर ली, ये नमाज की इस्लाह के लिए, ठीक है जी। इसी तरह दौरान नमाज मेरे मोबाइल की घंटी बज गई, मैंने जेब के ऊपर से हाथ करके बटन को हाथ लगाकर मैंने बंद कर दिया, तो ये इस्लाह नमाज के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। अमले कसीर नमाज को तोड़ देता है। शर्त यह है कि ना तो वो अमाले नमाज में से हो, ना वो इस्लाह नमाज के लिए किया गया हो। और दूर से देखने वाला अचानक जब देखे ना, तो वो ये कहे कि भाई ये बंदा नमाज में नहीं है, इस तरह का काम कर रहा है, तो अब उसकी नमाज टूट जाएगी। और अगर दूर से देखने वाले को शक हो कि पता नहीं नमाज में है या नहीं, तो फिर नमाज नहीं टूटेगी, वो अमले कसीर नहीं होगा। अमले कसीर तब बनेगा कि दूर से देखने वाले को ये लगे कि ये बंदा नमाज में नहीं है, ज़ने गालिब, या उसे यकीन हो जाए, और वो काम जो कर रहा है नमाज में, वो ना नमाज के अफाल में से हो, ना नमाज की इस्लाह के लिए कर रहा हो, तो अब उससे नमाज टूट जाएगी। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने जनाब मोबाइल है, मोबाइल जेब में था, कई लोग इस तरह कर भी लेते हैं, और जनाब सूदिये में हम गए थे तो हमने देखा था वहां पर ये करते हैं, तो वो यहाँ पर भी आकर इस तरह के उजूबे हमारे सामने जाहिर करते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं जी, मोबाइल जेब से निकालेंगे, निकाल के देखेंगे ऐसे, सामने मोबाइल देखा, अच्छा जी, नंबर शंबर देख के उसको बंद किया, बंद करके जेब में डाल दिया, नमाज टूट जाएगी, हमले कसीर है। इसी तरह एक और काम भी, जनाब आप रात थी, मगरिब है, इशा है, फजर है, अंधेरा है, जिसमें अंधेरा होता है, मस्जिद में लाइट थी, नमाज पढ़ रहे थे, दौरान नमाज लाइट चली गई। अब कुछ जो है ना शहजादे क्या करते हैं, मोबाइल से और जेब से मोबाइल निकाला, टार चांद करके रख दिया, जनाब बड़ा कारनामा कर लिया, नमाज गई। क्यों? अमले कसीर है, अमले, क्योंकि ये नमाज की सलाह, अब ये जरूरी तो नहीं है ना, हाँ अंधेरे में नमाज शुरू करना मकरूह है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह की चीजें शरअन इसकी इजाजत नहीं है, ये अमले कसीर हैं। और इससे हाँ, अगर दूर से देखने वाला वो उसको ये शक और शुबा हो जाए कि ये नमाज में है या नहीं,
तो फिर उसका वो अमल अमल कलील होगा, थोड़ा अमल होगा, और वो नापसंदीदा होता है, उससे नमाज नहीं टूटती। अच्छा, कई लोग इसमें अमल कसीर में ये भी, और जी 2 हाथों का इस्तेमाल हो गया तो नमाज टूट जाएगी। ओ भाई नहीं, वो तो लकन 2 हाथों के इस्तेमाल से नमाज नहीं टूटती। फुकाहे कराम ने जो कायदा बयान किया असल और है। कायदा क्या है? हर वो काम जो 2 हाथों से होता है उसको आप नमाज में 1 हाथ से भी करें, आपकी नमाज टूट जाएगी। चाहे 2 हाथ से करें, चाहे 1 हाथ से करें, नमाज में करेंगे नमाज टूट जाएगी। जैसे मैं मिसाल लेता हूं आपको कि दौरान नमाज अगर किसी ने कुर्ता पहन लिया, कमीज पहन ली, वास्कट पहन ली, पाजामा पहना, तहबंद बांधा, नमाज टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 2 हाथों से होने वाला काम है। चाहे किसी ने तकल्लुफन किसी तरह 1 हाथ से भी कर लिया, नमाज टूट जाएगी। इसी तरह अगर 1 हाथ से किया जाने वाला काम है और किसी ने नमाज में 2 हाथ से कर लिया तो फिर नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन यह नापसंदीदा है, बेहतर नहीं है, मकरूह तंज़ीही। जैसे पीछे कपड़ा चिपक जाता है ना, तो कई लोग 2 हाथों से कपड़ा छुड़ाते हैं पीछे से, कई लोग 1 हाथ से। बेहतर है 1 हाथ से छुड़ाया जाए, लेकिन अगर 2 हाथों से छुड़ाएंगे नमाज नहीं टूटेगी, अमल कसीर नहीं होगा, गुनहगार भी नहीं होंगे, लेकिन नापसंदीदा अमल है, बेहतर नहीं है। इसी तरह चाहे एक और अहम मेरे जहन में आ गया कि क़याम के दौरान जब हम खड़े होते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं कि वो जी उल्टा हाथ अगर निकाल कर इस्तेमाल कर लिया ना, ऊपर से सीधा ऊपर है, तो कहते हैं जी सीधा हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ जहां अगर खारिश वगैरह करनी है, हाजत है। अगर नीचे से सीधा उल्टा हाथ निकाल कर इस्तेमाल कर लिया, नमाज टूट जाएगी। ये बात भी दुरुस्त नहीं। बेहतर यही है कि वो ऊपर वाला हाथ इस्तेमाल करें, लेकिन अगर नीचे वाला कर लिया तो इससे नमाज नहीं टूटेगी। उसके बाद जनाब 18वां चीज, वही जैसे मैं मिसाल दे चुका कि कुर्ता पजामा पहना या तहबंद बांधा, नमाज टूट गई। इसी तरह 19वां जो पॉइंट है कि सत्र यानी चौथाई उज़्व की मिकदार खोले हुए नमाज शुरू की या बकदरे माने नजासत के साथ पूरा रुकन अदा कर किया, या इस हालत में 3 तस्बीह यानी 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार वक्त गुजर गया, तो नमाज टूट जाएगी। मतलब क्या है? आसान लफ्ज में कहूं, ये सितर जैसे मर्द का नाक के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक है, औरत का पूरा वजूद सितर है, चेहरे, 2 हाथ और पांव के अलावा। तो अब अगर सितर का कोई हिस्सा है, वो जो हिस्सा है उसके उसका चौथाई हिस्सा वो खुल गया नमाज के दौरान। जैसे अब ये रान है, किसी की रान का चौथा हिस्सा वो खुल गया, नंगा हो गया किसी तरह, और 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार खुला रहा। इतनी देर खुला रहा कि जितनी देर 13 दफा सुभान अल्लाह सब पढ़ दिया, चंद सेकंडों से अगर खुला रहा तो क्या होगा? उसकी नमाज टूट जाएगी। उस पर लाजिम है कि फौरन उसको छुपा दे, या उसके कपड़ों पर नजासत लग गई दौरान नमाज, 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार लगी रही तो नमाज टूट जाएगी। यानी 1 दिरहम से ज्यादा लग गई तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह जी वो आगे आ रहा है। इसी तरह इतना रश था, और उस रश की वजह से ये इसको धक्का लगा और औरतों की सफ में चला गया, पीछे औरतों की सफ थी, उनके साथ टच हो गया, नमाज की टूट जाएगी। या रश की वजह से इमाम से आगे निकल गया, ऐसी सूरत में भी इसकी नमाज टूट जाएगी। और याद रखें कि अगर किसी ने सितर खोला, अपने सितर का चौथा हिस्सा जानबूझकर खोला, तो फिर 3 दफा सुभान अल्लाह की मिकदार वो जरूरी नहीं है, उसी वक्त नमाज टूट जाएगी, अगरचे वो सितर ढांप ले। अच्छा, 20वां जो पॉइंट है
वो है कि मामूली सा भी अगर कोई खा पी लेता है नमाज में तो उससे उसकी नमाज टूट जाएगी। नमाज में कुछ खा लेता है, बारिश का कतरा मुंह में गया और उसने निगल लिया, नमाज टूट गई। एक तिल आया चबाए बगैर निकल गया, नमाज टूट जाएगी। नंबर 21, नमाज शुरू करने से पहले कुछ खाना खाया था, दांतों में ग़िज़ाई अज्जा मौजूद थे और वो से निकल गया, अब क्या हुक्म है? तो फरमाया हम देखेंगे कि कितनी मिकदार थी। अगर चने की मिकदार थी या उससे ज़्यादा थी तो फिर नमाज टूट जाएगी। चने की मिकदार से कम है तो नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन मकरू ज़रूर होगी। अच्छा, अब सवाल यह है कि चने तो मोटे पतले छोटे, तो किस चने का एतबार होगा? तो फुक़हा असर ये फरमाते हैं कि दरमियाने किस्म के चने का एतबार होगा। नंबर 22, नमाज से पहले कोई मीठी चीज़ खाई थी और अभी नमाज जब शुरू की तो कुल ही नहीं की। मुंह में मिठास तो होता है ना, हलवा खा लिया, शक्कर खा ली, कोई टॉफ़ी खा ली, मुंह में उसका जायका है, दौरान नमाज उसको निकल गया, अब उसकी नमाज नहीं टूटेगी, नमाज नहीं टूटेगी। इसी तरह नंबर 23 ये है कि मुंह में शक्कर रखी हुई थी या टॉफ़ी रखी हुई है मुंह में दौरान नमाज, कहते चलो ठीक है, या जिन्हें कोई लोग निस्वार करता है, चलो मुंह में निस्वार है, खैर है, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज टूट जाएगी। या कोई चीगोम बबल मुंह में रख कर नमाज पढ़ता है, नमाज उसकी नहीं होगी, टूट जाएगी। जब उसके कोई अज्जा हलक से नीचे गए तो उसकी नमाज जाती रहेगी। नंबर 24, वो आ वाला मसला आ गया कि मुंह में दांतों से खून निकल आया दौरान नमाज। अगर ये खून थूक पर गालिब है, थूक मगलूब है, खून ज्यादा है, नमाज टूट जाएगी। थूक ज्यादा है, खून कम है, खून मगलूब है, थूक गालिब है, नमाज नहीं टूटेगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि थूक गालिब है या खून गालिब है? तो फरमाया नमाज में इसके गलबे की जो अलामत और निशानी है ना, वो ये है कि आपके हलक में जायका महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हलक में खून का जायका आ गया तो पता चला कि खून गालिब है, नमाज टूट जाएगी। अगर हलक में खून का जायका नहीं आया, नमाज नहीं टूटी। अब वुजू में अलग गलबे का अलामत है कि वुजू में भी हम ये कहते हैं कि मुंह में खून आ जाए, थूक पर गालिब हो तो वुजू टूट जाएगा, थूक गालिब है तो वुजू नहीं टूटेगा। वहां पर गलबे की निशानी और है। वहां पर क्या हम कहते हैं, थूक जमीन पर डालकर देखें, अगर थूक सुर्ख है तो हम कहेंगे खून गालिब आ गया, थूक पर वुजू टूट जाएगा। और अगर थूक जर्द है, पीली है, तो फिर थूक गालिब है, वुजू नहीं टूटेगा। ठीक है, पानी पाया तो मतलब रंगत चेंज है पानी की। देखो जी, अगर तो हल्की रंगत है ना, बहुत हल्की मामूली यही, तो उससे ज्यादा असर न पहुंचे। ठीक, अगर ये लगता है कि भाई इतना है अंदाजा है कि अगर मैं पानी नल कुली न करता, सिर्फ थुक सड़दा था, रत्ती हो गया, वह तो वुजू त्रुट वैसी दोबारा जितने आजाद धुले हुए, अनधुले थी हुए सुन, बेधुले थी हुए सुन, उसको दोबारा धोना पोसी। 25वां पॉइंट यह है कि बिला उजर सीने को किबले से 45 डिग्री दर्जे या इससे ज्यादा फेर दिया, किबले से फेर दिया बिला किसी वजह के, बिला उजर के, उसी वक्त नमाज टूट जाएगी। हाँ, अगर उजर है फिर नमाज नहीं टूटेगी। उजर क्या? मसलन वुजू तोड़ने वाली किसी चीज का गुमान हुआ, इसको लगा यार मेरी तो हवा निकल गई है, अच्छा जी, और जनाब जैसे किबले से मुंह फेर लिया, सीना फेर लिया,
बाद में पता चला ना जी हवा नहीं निकली है तो मेरे को इन्हें शुबा थे, ठीक है, इन्हें शैतान कोई फूक शूक मारी उसी, तो अब फौरन सीधा हो जाए, किबला रू कर ले मुंह, नमाज नहीं टूटेगी। इसी तरह अगर वो मस्जिद से बाहर भी नहीं निकला तब भी नमाज नहीं टूटेगी। तीसरी चौथी सब में चला गया, ये उधर ही फिर खड़ा हो जाए, नमाज मुकम्मल कर ले, उसकी नमाज नहीं टूटेगी। अच्छा, ये जो मैंने कहा ना कि फूंक मारा, मैं अपनी तरफ से नहीं कहा, मुसौकाती शैतान है, शैतान ऐसा काम करता है कि पीछे मकाद में फूंक भी मारता है नमाज के दौरान। बंदे को लगता है ओ यार लगता है निकल गई, मुसौकात वो बाल भी खींचता है शैतान। ये बड़ी नई बातें होंगी, अजीब बातें होंगी। बहरहाल इस तरह की ऐसी रिवायात में ऐसी चीजें उलमा ने बयान की हैं, तो शैतान के इन बहकावों में फिर नहीं आना चाहिए। 26वां पॉइंट यह है कि नमाज में अगर कोई चलता है तो चलने से नमाज कितनी मिकदार चल सकता है। अगर कोई किबले की तरफ एक सफ की मिकदार चला, कितनी, एक सफ, यानी पिछली सफ में ना चल कर अगली सफ में चला गया, फिर एक रुकन की कदर ठहर गया, एक रुकन की मिकदार यानी 3 दफा सुभान अल्लाह की मिकदार ठहर गया, फिर चला एक सफ, फिर ठहर गया, तो फरमाया कि अगर कई बार इस तरह चलता रहा, 3 कदम मतलब एक सफ की मिकदार चला, 3 दफा सुभान अल्लाह की मिकदार ठहर गया, फिर एक सफ चला, 3 दफा सुभान अल्लाह की मिकदार ठहर गया, चलते चलते चाहे वो कई दफा चल गया हो तो नमाज नहीं टूटेगी, बशर्ते कि जगह ना बदल जाए। जैसे कोई इस तरह चलते चलते एक मकान से दूसरे मकान में चला गया तो नमाज टूट जाएगी, मस्जिद से मस्जिद के हुजरे में पहुंच गया तो नमाज टूट जाएगी। जब तक मकान नहीं बदलेगा नमाज नहीं टूटेगी। अच्छा, अब यहां पर कई लोग कहते हैं कि किस तरह चलना चाहिए, पांव उठाकर चलें या पांव को घसीट घसीट कर चलें। कई लोग पांव नहीं उठाते कहीं नमाज ना टूट जाए। ओ भाई, पांव घसीटना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। पांव उठाएं, 1-2 कदम आप चल सकते हैं नमाज में, कोई मसला नहीं, कदम उठा ले। कदम उठाने से कोई मतलब उज़्र है तो कदम उठा सकते हैं। जैसे आप पिछली साहब में खड़े थे, अगली साहब में एक बंदे का वुजू टूटा, वो चला गया, अब पर लाजिम नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप चले जाएं तो कदम उठा के जाएं, फौरन खड़े हो जाएं, दरमियान में सबको पूरा कर लें, कोई हर्ज कोई मुज़ायका नहीं है। इसी तरह अगर किसी चुपाए ने, जैसे बकरा वगैरह है, दुम्बा है, उसने 3 कदम के मिकदार खींच लिया या दुड़ी मारी है जनाब, 3 कदम की मिकदार उसने धकेल दिया तो नमाज टूट जाएगी। या कहें आए कि मोरा ने धिक्का नमाजी को ओ कितने बुआलियां आनी है, रुकदा गए, फिर दावत आज नमाज गई। अच्छा, या कई ऐसे भी करते हैं ना जी, नमाजी अगू गुजरे ना ठोक करते ना, ला के कान वाली मुंढे मारी गई मेरी अगू गुजर पे नमाज और जी नमाज गई। क्यों? ये सारे अमल एक तस्वीर है। अच्छा, कभी कभार गर्मी आगे आएंगी तो सांप आ गया, बिच्छू आ गया, अब क्या नमाज में मार सकते हैं या नहीं मार सकते? तो फुक़हा किराम ने फरमाया कि सांप बिच्छू को मारने से नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन 2 बातें। एक बात यह है कि 2 कदम चलें, 2 से ज्यादा ना चलें सांप बिच्छू को मारने के लिए। दूसरी बात यह कि 2 सट्टों में, 2 ज़रबों में आप मारें। अगर आप 3 ज़रबों में मारेंगे नमाज टूट जाएगी, या 3 कदम चलेंगे नमाज टूट जाएगी। तो 2 कदम चल के, 2 सट्टे मार के, 2 ज़रबे मार के आप सांप बिच्छू को मार सकते। अच्छा, ये मारना मुबाह जायज उस वक्त है कि जब सामने से गुजरे सांप या बिच्छू और तकलीफ और अजियत का अंदेशा हो। अगर वो जैसे देखा ना, वो दीवार में जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, और जनाब ये इसने नमाज छोड़ी और भाग पड़ा जी, मारता हूँ जी सांप है, तो गुनाहगार होगा। मारने की तब इजाजत है सांप बिच्छू से नमाजियों को तकलीफ पहुंचने का अंदेशा हो। इसी तरह अगर पै दर पै 3 बाल उखेड़ दिए, या सर में इतनी जुएं थी निकल रही थी, इसने जुएं नमाज में पकड़ पकड़ के मार रहा है, 3 जुएं मार दी,
या एक ही जूं पकड़ी वो मर नहीं रही थी, जोर लगा रहा था, 3 दफा ऐसे किया, गई नमाज, नमाज टूट जाएगी। और अगर पै दर पै ना हो, जैसे एक जूं मारी, 3 दफा सुभान अल्लाह की मिकदार ठहर गया, फिर दूसरी जूं या अगले रुकन में जाकर मारी, तो ये अगरचे मकरूह है, तंज़ीही है, नापसंदीदा है, लेकिन नमाज फिर नहीं टूटेगी। इसके बाद सबसे अहम तरीन चीज नमाज में खुजलाना, 30वां पॉइंट है, बस थोड़े से हमारे रह गए। नमाज में खुजलाना, खारिश करना, इसका क्या हुक्म है? तो एक रुकन में, मसलन क़ियाम में, रुकू में, कौमा है, जलसा है, सजदा है, कादा है, उसमें अगर 3 मरतबा खुजलाएगा नमाज टूट जाएगी। किस तरह? इस तरह की मिसाल के तौर पर एक दफा हाथ छोड़कर खुजलाया, हाथ हटा लिया या बांध लिया, फिर दोबारा खारिश हुई, फिर खुजलाया उस जगह या दूसरी जगह, फिर हाथ हटा लिया, 2 दफा हो गया। अब अगर तीसरी मरतबा हाथ उठाकर खुजला लेगा उसी रुकन में, तो क्या होगी? नमाज टूट जाएगी। हाँ, अगर 2 दफा खुजलाए क़ियाम में, फिर 2 दफा रुकू में, 2 दफा कामा में, 2 दफा जलसा में, 2 दफा सजदे में, तो फिर नमाज नहीं टूटेगी, क्योंकि ये अमले कलील है। 3 दफा होगा तो फिर अमले कसीर होगा। और अगर एक दफा हाथ उठाया, हाथ रखा जिसे का खारिज कर रहे हैं, तो हाथ उठाया नहीं, पूरे बाजू को ले गया, पूरे बाजू पर हाथ को रगड़ कर ले गया, तो इससे ये एक ही दफा खुजलाना कहलाएगा। या कई क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि नमाज के दौरान वो हाथ उठाते हैं ना, वो खारिज कर दे कर दे कर दे, लगे रहे, लगे पैन जी, पूरे क़ियाम में लगी रहे, तो ये भी एक ही दफा है, इससे भी नमाज नहीं टूटेगी। ये अमले कसीर में नहीं आएगा, अमले कलील में आएगा। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नमाज में अगर खुजली आए तो बर्दाश्त करे, और ना हो सके या उसके सबब नमाज में दिल परेशान हो तो खुजा ले, मगर एक रुकन मसलन क़ियाम या कुऊद या रुकू या सुजूद या कौमा या जलसा में 3 बार ना खुजावे, 2 बार तक इजाजत है। फतावा रज़विया जिल्सात सफ़ा नंबर 384। अब इसके बाद 32वां जो पॉइंट है वो ये है कि अल्लाहु अकबर जो नमाज में तकबीरात इंतकालात हैं, रकत में जाने, सजदे में जाने, उठने, तो ये जो अल्लाहु अकबर कहते हैं, इसमें ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जिससे नमाज टूट जाएगी? तो अगर किसी ने कहा अल्लाहु अकबर, नमाज टूट जाएगी, या किसी ने कहा अल्लाहु अकबर, नमाज टूट जाएगी। इन दोनों का माना बनता है क्या? अल्लाह सबसे बड़ा है, माना बदल गया, नमाज टूट जाएगी। तीसरी सूरत यह है कि कोई ये कहे अल्लाहु अकबर, बा के बाद अलिफ लगा दे, खड़ा जबर लगा दे, लंबा कर दे, तो इसका माज़ अल्लाह अकबर का माना होता है ढोल, माना फासिद हो गया, तो इससे नमाज टूट जाएगी। अच्छा, कई दफा ऐसा भी होता है कि लाउड स्पीकर नहीं होता, पीछे मुकब्बिर खड़े कर देते हैं। अच्छा, मुकब्बिर होते हैं ना, उनको इन चीज़ों की शुद्ध बुद्ध नहीं होती, वो आवाज़ को खींचने के लिए ना दराज करने कहेंगे अल्लाहु अकबर। वो जनाजा है, वो आम नमाज है। जब इस तरह मुकब्बिर की आवाज़ उन तक इमाम की आवाज़ नहीं जा रही, मुकब्बिर की आवाज़ जा रही है, और उसकी तकबीर पर वो भी तकबीर कह रहे हैं, रुकू सुजूद कर रहे हैं, और वो जो मुकब्बिर तकबीर कह रहा है वो उसमें इन 3 गलतियों में से कोई गलती कर रहा है, मुकब्बिर की नमाज टूट गई। जिन्होंने उसकी तकबीर पर तकबीर कही उनकी भी नमाज टूट गई। लिहाजा मुकब्बिर वो बने जिसको तकबीर कहना दुरुस्त आती हो। 33वां पॉइंट ये है कि किराअत या अज़कारे नमाज में से, यानी कुरान है या दीगर जो अज़कार हैं, ऐसी गलती कि जिससे माना फासिद हो जाए तो नमाज उससे टूट जाती है। माना फासिद हो जाए तो नमाज टूट, यानी माना उसके बिगड़ जाए तो नमाज टूट जाएगी, और अगर माना फासिद ना हो तो फिर नमाज
नहीं टूटेगी। इसी तरह एक और ज़िम्न मेरे ज़हन में आ गया कि बसौकात इमाम को कोई पीछे से मुक्तदी लुकमा गलत देता है, गैर महल में लुकमा देता है, तो उससे भी नमाज टूट जाती है। और जब इमाम उसका लुकमा ले ले तो फिर इमाम की टूट गई, इमाम की टूटी तो सबकी टूटी। पिछले दर्स में हमने ये चीज़ें बयान की थी। आखिर में जो हमारा आज के दर्स का आखिरी मसला है, नमाज टूटने का एक नाजुक मसला, वो क्या जी? नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है उसे दुरुस्त पढ़ने की तरफ भरपूर तवज्जो न देने और जल्दी जल्दी पढ़ने में कुछ न कुछ हरूफ चब जाने का अंदेशा रहता है। अगर एक हर्फ खा गया और माना फासिद हो गए, माना बिगड़ गए, नमाज टूट जाएगी। कोई लफ्ज मुहम्मल बेमाना हो जाना भी नमाज को फासिद कर देता है। यानी आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने इस तरह चेंज किया कि माना बदल गया, या माना बिल्कुल उसको कोई बनता ही नहीं है, बेमाना हो गया, तो तब भी नमाज टूट जाएगी। फर्जों की इब्तिदाई 2 रकतों और दीगर नमाजों की हर रकत में सूरतुल फातिहा और अतहियात का एक एक हर्फ इस तरह पढ़ना वाजिब है कि सुनने में कोई रुकावट ना हो तो अपने कानों से सुन ले। तो इनमें से अगर कोई एक हर्फ भी चब गया तो अगरचे माना फासिद ना हुए तब भी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी, वाजिबुल यादा होगी, बंदा गुनाहगार भी होगा। ये चंद अहम पॉइंट, जैसे मेरे ज़हन में मिसाल आ गई कि रुकू में लोग पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, नमाज टूट जाएगी, माना बदल रहा है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, अज़ीम को पढ़ते हैं अज़ीम, नमाज टूट जाएगी। और इसके लिए फुक़हा इकराम ने फरमाया जिनको दुरुस्त पढ़ना नहीं आता और यूं पढ़ ले सुबहान रब्बियल करीम, सुबहान रब्बियल करीम। अल्लाह तबारक ताला हम सबको आज जो हमने नमाज के मुफ़्सदात सीखे हैं इसको याद रखकर इसे आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। क्या साथियों का कोई सवाल है जी? दुआ करा जी। कोई सवाल है? हाफिज साहब सवाल हो गीती फैन जी। अच्छा दुआ फरमाओ चाचा, थोड़ा कोई सवाल? दुआ फरमाओ जी। सवाल कौन ही कहता? नहीं, ये दर्स के मुतलका कोई सवाल? ये तो सवाल दर्स दे नाल नहीं है, चलो गैर मुतलका है। चलो जी दुआ करो जी। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे मालिक व खालिक मुफ्ती साहब ने जो बयान की थे असल सुने, या अल्लाह सही माना जनाल सकूँ एक कुरान अहदीस और नमाज जितने मौला करीम अहकामात या अल्लाह सब समझण दी समझ के अमल करण दी तौफीक अता फरमा। मुफ्ती साहबान दे इल्म दे अंदर अमल दे अंदर मजीद खैर व बरकत अता फरमा और दीन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद या अल्लाह इनको वाज़ व नसीहत दी तौफीक अता फरमा और कबूल ते मंजूर फरमा। इन्हां दे तमाम असातिज़ा जिन्हें को जो कुछ पढ़े दुनिया तो रुखसत हो गए, अल्लाह सब दी बख्शिश और मगफरत फरमा। असा सारा दे वालिदैन दी बख्शिश फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि सय्यिदना मौलाना